जो सीबीआई के वकील हैं उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि अगर कोई कांस्टेबल पर ड्यूटी होता कोई जो है कोई कांस्टेबल ड्यूटी पर होता है और वो ऐसा कृत्य करता है तो क्या वो दोषी होगा, क्या वो किस प्रावधान में दोषी होगा, या सिर्फ ये देखा जाएगा कि उसका कृत्य कितना गंभीर है। अदालतें ये पहले नहीं देखेंगी कि अच्छा वो सरकारी पद पर है नहीं है, पहले तो सबसे पहला यही देखा जाता है कि उसका कृत्य कितना गंभीर है। और इस मामले में भी उसी को जो है सबसे बड़ा आधार बनाया जाना चाहिए था हाई कोर्ट को। अब मुख्य न्यायाधीश ने की एक टिप्पणी आई है, उन्होंने कहा है तो आपका कहना है कि लोक सेवक वो व्यक्ति है जो उस समय प्रभावशाली स्थिति में होता है, यानी जब कोई विधायक से मदद के लिए आता है तो किया गया कृत्य प्रभावशाली स्थिति में होता है और ऐसा कोई भी कृत्य गंभीर अपराध माना जाएगा। आपका यही तर्क है? ये कोर्ट ने सवाल पूछा है सीबीआई के वकील से, क्योंकि सीबीआई के वकील लगातार यही कह रहे हैं, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, कि ये व्यक्ति एक प्रभावशाली प्रभुत्वशाली व्यक्ति था, लिहाजा इसका अपराध और ज्यादा बड़ा हो जाता है और इसके मामले में रियायत नहीं होनी चाहिए थी। तो कुल मिलाकर के पिछले करीबन 15 मिनट की दलीलें और इस दौरान सीबीआई ने यही बताने की कोशिश की है कि एक प्रभुत्वशाली व्यक्ति ने यह कृत्य किया है, एक नाबालिग के साथ ये कृत्य किया है और इस वजह से इसको राहत नहीं दी जानी चाहिए। जी, सीबीआई की ओर से लगातार दलील दी जा रही है और सीबीआई के वकील के तौर पर यहां पर सॉलिसिटर जनरल ये बताते हुए कि किस तरह से इस पूरे मामले में कहीं ना कहीं अहम बातों की अनदेखी की गई है और सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई चल रही है। अपने दर्शकों को थोड़ा सा इसमें बैकग्राउंडर बता दें। 2017 का उन्नाव रेप कांड, जिसको लेकर के कुलदीप सेंगर, जो तब बीजेपी का विधायक हुआ करता था, उसके ऊपर मामला चला था और उसे दुष्कर्म के मामले में और नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में पब्लिक सर्वेंट होते हुए इस मामले में 20 साल की सजा सुनाई गई, उम्र कैद की सजा सुनाई गई और इसको लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में यह पूरा मामला चल रहा था। उसने अर्जी दाखिल की हुई थी मेरिट के आधार पर और वहां पर उसने जमानत की मांग की थी और दिल्ली हाई कोर्ट से तकनीकी आधार पर जो जमानत दी गई उसके बाद से लगातार विरोध प्रदर्शन चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई की ओर से अर्जी दाखिल की गई है जिस पर सुनवाई चल रही है और यहां पर हर अपडेट हमारे सहयोगी अंकित अपने हमारे दर्शकों को दिखा रहे हैं। इन सब के बीच विरोध प्रदर्शन का सिलसिला भी चल रहा है। अंकित, यहां एक और बात है, जो पीड़िता का वर्जन है वो ये कहा जा रहा है कि ये बहुत ही कुलदीप सेंगर जो है प्रभावशाली व्यक्ति है और जिस तरह से उसके घर वालों की हत्या पहले करवाई जा चुकी है, हमला करवाया जा चुका है, इस चीज को भी ध्यान में रखना चाहिए था क्योंकि इनकी जान को खतरा है। देखिए, अभी जान के खतरे वाली दलील तो सीबीआई ने नहीं दी है, लेकिन हाँ, जो उन्होंने प्रभावशाली व्यक्ति वाली बात कही है, चंदन, पिछले जो है 15 मिनट की दलीलों में यही जो है सीबीआई ने भी कहा है कि एक प्रभावशाली व्यक्ति था जिसका एक वर्चस्व था और इस वजह से उसको जो हाई कोर्ट को ये जमानत नहीं देनी चाहिए थी। इस सब के बीच में एक बड़ी खबर यह है कि सीबीआई ने हाई कोर्ट के आदेश पर इन दलीलों के आधार पर ही रोक लगाने की मांग कर दी है। सीबीआई ने कहा है क्योंकि ये एक गंभीर मामला है, एक प्रभावशाली व्यक्ति का मामला है जिसने नाबालिग के साथ में यौन शोषण किया था, जिसको निचली अदालत ने दोषी करार दिया था, लिहाजा हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी जाए। हाईकोर्ट का क्या आदेश था? जो सजा थी उसको सस्पेंड करने का आदेश था, उसके साथ ही में जमानत देने का आदेश था। तो सीबीआई ने अब सुप्रीम कोर्ट से 15-17 मिनट की दलीलों के बाद में मांग कर दी है कि हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई जाए रोक। जी बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, सीबीआई की ओर से मांग की गई है कि इस मामले में जो जमानत दी गई है कुलदीप सेंगर को, उस पर रोक लगाई जाए। सुप्रीम कोर्ट के सामने यह दलील रखी गई है, 3 जजों की बेंच के सामने सुनवाई हो रही है और अब से थोड़ी देर पहले दलीलें शुरू हुई हैं और सीबीआई की ओर से मांग की गई है कि जिस तरह से जनप्रतिनिधि रहते हुए, पब्लिक सर्वेंट रहते हुए यहां कुलदीप सेंगर ने इस जघन्य अपराध को अंजाम दिया था और ऐसे में जो जमानत दी गई है उसको खारिज किया जाए। हालांकि कुलदीप सेंगर अभी जेल में ही है, उसके खिलाफ जो दूसरा मामला है जिसमें वो सजा काट रहा है उसमें वो जेल में ही है, लेकिन पीड़िता ने आरोप लगाया है कि उनको धमकी भरी कॉल्स आनी शुरू हो चुकी हैं और जिस तरह से अतीत में उन पर हमला करवाया गया है, ऐसे में उनके लिए बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। विरोध प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अंकित हर अपडेट हमें दे रहे हैं और अंकित, अगर बात की जाए इस पूरे मामले में कब तक जो है तस्वीर साफ हो जाने की उम्मीद की जा सकती है? देखिए, करीबन जो है 20-22 मिनट की सुनवाई हो चुकी है। अब यहाँ पर जो सीबीआई ने अपना पक्ष रख दिया है। सीबीआई ने यही बताने की कोशिश की है कि इस मामले में कुलदीप सिंह सेंगर को जो हाईकोर्ट से राहत मिली थी वो नहीं मिलनी चाहिए। तो उम्मीद की जा रही है कि अगले जो है कुछ मिनटों के अंदर अगर जो है क्या सीबीआई के जो कुलदीप सिंह सेंगर के वकील हैं उनको बोलने का यहाँ मौका दिया जाता है, क्योंकि वो अमूमन प्रक्रिया तब आती है या वो स्टेज तब आती है जब सुप्रीम कोर्ट जो है नोटिस जारी करता है या फिर जो आरोपी है जिसके खिलाफ याचिका दायर हुई होती है।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।